गर्भावस्था में पहली तिमाही एक महिला के शरीर में कई अनदेखे और अद्भुत परिवर्तन ले आती है। इस समय शरीर में हार्मोन्स किसी प्रकार के परीक्षणों से गर्भावस्था की पुष्टि होने से पहले ही बच्चे को पोषण देने का काम करते हैं। पहली तिमाही में भावात्मक और शारीरिक परिवर्तन आपको गर्भावस्था के अगले चरणों का सामना करने का आत्मविश्वास देते हैं। पहली तिमाही के समय सामान्य शारीरिक समस्याएं। गर्भवती होने के बाद मॉर्निंग सिकनेस, यह गर्भावस्था की स्थिति के शुरू होने के 3 हफ्तों के अंदर दिन या रात कभी भी शुरू हो सकता है। इस समय मतली शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोटोजन का स्तर बढ़ने की वजह से होती है और इसी की वजह से पेट धीरे धीरे खाली होता है। गर्भवती महिलाओं को कुछ स्थिति में जैसे खाना पकाने, परफ्यूम या धूम्रपान में सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। यह गर्भावस्था के शुरुआती भागों में मतली होने का एक अहम कारण हो सकता है। नंबर 2, नरम और सूजे हुए स्तन। हार्मोन्स में हुए परिवर्तन की वजह से गर्भावस्था के कुछ ही दिनों में स्तनों का आकार में परिवर्तन आ जाता है। आपके स्तन इस समय नरम, सूजे हुए और जलन युक्त होते हैं तथा साथ ही काफी भारी और सुडौल भी हो जाते हैं। इस स्थिति से निपटने के सही साइज की ब्रा आपकी काफी मदद कर सकती है। नंबर 3, पेशाब करने की मात्रा में वृद्धि। यह समस्या गर्भावस्था की पहली तिमाही में काफ़ी आम है। इसका मुख्य कारण बढ़ते हुए गर्भाशय का ब्लैडर पर दबाव डालना होता है। इस समस्या के फलस्वरूप हँसते हुए, छींकते या खाँसते हुए भी कई बार मूत्र निकल जाता है। रात में मूत्र को निकालने से रोकने के लिए रात को कैफ़ीन का सेवन ना करें। सबके सामने लीकेज की शर्मनाक समस्या से खुद को बचाने के लिए पैंटी लेगिंग्स का प्रयोग कर सकती हैं। नंबर 4, गर्भवती होने के बाद थकान। गर्भावस्था की पहली तिमाही में यदि यही समस्या सबसे ज़्यादा परेशान करती है। थकान की समस्या को दूर करने के लिए जितना हो सके आराम करें। अपने भोजन में आयरन और प्रोटीन का पोषण शामिल करें। अपने रोजाना के रूटीन में शारीरिक गतिविधियों जैसे तेज चलने के लिए वक्त निकालें। भोजन से रुचि या अरुचि, ये भी गर्भावस्था की शुरुआती में काफ़ी आम है। भोजन में रुचि या अरुचि की भावना शुरुआती 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इस दौरान हार्मोन्स में परिवर्तन भी काफ़ी तेज़ी से होते हैं। ऐसे भोजन से दूर रहें जिनसे समस्या उत्पन्न हो। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण में चक्कर आना। ऐसा गर्भावस्था के समय इसलिए होता है क्योंकि रक्त की वाहिनियाँ डायलेज हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर गिर जाता है। हल्के और गंभीर रूप से चक्कर आने की समस्या को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका आराम करना है। अगर चक्कर गंभीर रूप से आया हो और साथ में पेट के दर्द या गुप्तांग से रक्त आने की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। नंबर 7, सीने में जलन और कब्ज। इसका अनुभव भी पहली तिमाही में ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। इसका मुख्य कारण पाचन अंग में भोजन का धीरे-धीरे बढ़ना है। इससे भोजन को रक्त में घुलने तथा बच्चे तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। इस प्रक्रिया की वजह से ही कब्ज की समस्या होती है। सीने में जलन होती है जब पेट के एसिड्स इंसोफेगस में चले जाते हैं। गर्भावस्था की पहली तिमाही में होने वाले भावात्मक परिवर्तन। नंबर 1, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण है भावनाएं। गर्भावस्था की स्थिति में पहुंचकर एक महिला काफी प्रसन्न, काफी बेचैन, काफी थकी हुई होती है। इस समय उसके जीवन में एक भावात्मक तनाव सदा बना रहता है। उसके मन में कई चिंताएं लगी रहती हैं, जैसे अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर चिंता, माँ बनने को लेकर उत्साह और तनाव का मिश्रण तथा बच्चे के लालन पालन में होने वाले पैसे
की दिक्कतें। नंबर 2, साथी के साथ संबंध। इस वक़्त अपने साथी के साथ निजी और कामुक वक़्त बिताना महिला के लिए संभव नहीं हो पाता है और वह कई अनेक अन्य परेशानियों में फँसी रहती है। लेकिन अच्छे से बातचीत तथा अपने मन की बातें साझा करके आप अपने रिश्ते में प्यार और कामुकता को ज़िंदा रखने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समस्या हद से आगे बढ़ जाए इससे पहले इन सारी परेशानियों को लेकर अपने साथी के साथ एक सच्ची और ठोस बातचीत करें। नंबर 3, तनाव के स्तर को नियंत्रण करने का प्रयास। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसे अपने खान-पान तथा अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की काफ़ी चिंता होती है। गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा मात्रा में तनाव लेने से भी प्रीटर्म लेबर या जन्म के समय बच्चे का वजन सामान्य से कम होने की समस्याएँ बढ़ जाती हैं। गर्भवती महिला की देखभाल में पहली तिमाही की गर्भावस्था के लिए कुछ नुस्खे। खुद के द्वारा सेवन किए हर खाद्य पदार्थ से पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज़ लें, लेकिन वसा से परहेज़ करें। अपने भोजन में कई खाने की वस्तुएँ जैसे साबुत अनाज, दालें, फलीदार सब्जियाँ और नट्स, इसके अलावा मांस, अंडे, मछली तथा पोल्ट्री उत्पादों का सेवन करें, क्योंकि ये प्रोटीन से युक्त होते हैं। अपने खान-पान में कैल्शियम अवश्य शामिल करें। दूध और अन्य उत्पाद कैल्शियम से भरपूर होते हैं। हर दिन की अपनी कैल्शियम की ज़रूरत पूरी करने के लिए आपके लिए 600 मिलीमीटर दूध या अन्य दुग्ध उत्पादकों का सेवन करना काफ़ी आवश्यक है।